हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम टू एडमिशन में। आज हम बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ की। आई एम श्योर आप सबने ये क्लिप जरूर देखी होगी जिसमें हमारे लोकसभा के मेंबर बीजेपी के एमपी डेट इज डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने क्वेश्चन किया था कि मतलब डिमांड की थी, नॉट क्वेश्चन, कि जितना ज्यादा हो सके 1,89,000 जो डॉक्टर्स अपीयर्ड हुए हैं इस बार नीट पीजी में, अगर एक भी सीट बचती है तो आपका ये जो 1,89,000 वाला बच्चा है उसको भी दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एमबीबीएस की चीजें क्लियर करके आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नॉर्मल डॉक्टर है। वो तो ये जो भी डॉक्टर्स हैं आपके ऑलरेडी वेल ट्रेंड हैं, इन्होंने अपने सेमेस्टर्स क्लियर किए हैं, तभी ये आज एमबीबीएस की डिग्री लेके है। अदरवाइज तो ये एमबीबीएस ही नहीं होते। इवन ये अभी तक एमबीबीएस में ही चीजें होती। तो आई एम श्योर आप भी इन चीजों में सपोर्ट कर रहे होगे और इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा आपके रिवाइज कट ऑफ पे, क्योंकि अभी कुछ जो भी चीजें थी लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो ऑलरेडी 91 मार्क्स आपके लिए जनरल में कम हुए थे और 89 मार्क्स आपकी कैटेगरी में कम हुए थे। बट क्या पता है कि उसके बाद भी सीटें वैकेंट थी। जी हां, इतना मार्क्स डाउन करने के बाद भी अच्छे खासे ब्रांचेस में एक अच्छी अमाउंट की सीटें हमारे पास बच के आई थी, जो टोटली वेस्ट हुई थी, जिन पे एडमिशंस ही नहीं हुए थे। मैं अपने वीडियोस में काफी टाइम से इन चीजों को बोल रहा था। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो जरूर आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके हमारे वीडियोस को चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहे वो आपको मिलता रहे। साथ में अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए चीजें देख रहे हो तो उसके लिए आप हमें 9545955519 पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी चीजें बात कर सकते हो। वहां पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग करनी है, कैसी चीजें करके हम आपके लिए सीटें मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डोनेशन या मैनिपुलेशन की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपली आपको काउंसलिंग की चीजें बताऊंगा कि कैसे सीटें मिल सकती हैं, कौन से स्टेट में मिल सकती हैं, क्या चांसेस बनेगा। अब अगर मैं बात करूं रिवाइज कट ऑफ दैट इज लास्ट ईयर की, तो मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था कि लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास सीटें थी जो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद भी वैकेंट थी। जो संजय जी ने, डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, जो हमारे बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने जब ये क्वेश्चन किया उसके रिटर्न में एमओएचएफ द्वारा एक लेटर आया था जो आप सबको मिला होगा। उसका मैं कॉपी भी यहाँ पे लगा दूंगा। उसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि टोटल 1425, जी हां 1425 सीटें वेस्ट हुई हैं। डू यू बिलीव दैट? इंडिया के अंदर लास्ट ईयर 1425 सीटें वैकेंट ही नहीं, वो आपकी खाली गई थी, जिसपे एडमिशंस तक नहीं हुए। और आपको ज्यादा शॉकिंग तब लगेगा जब मैं यहाँ पे आपसे ब्रांचेस की बात करूंगा कि कौन सी ब्रांच के अंदर कौन सी सीटें वैकेंट थी। ये वो सीटें नहीं है जो रिवाइज कट ऑफ के लिए आई थी, ये वो सीटें हैं जो रिवाइज कट ऑफ के बाद भी बच गई थी। तो आप इससे खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार कितना ज्यादा रिवीजन होगा कट ऑफ का, क्या मार्क्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, मैं सिंस द 1 मंथ क्यों मैं बोल रहा हूं कि 210 प्लस माइनस 15। अगर आपको अभी भी इन चीजों पे बिलीव नहीं है तो मैं नहीं बता सकता कि आप कब बिलीव करोगे। बट आप मान के चलो हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समवेयर आपका रिवाइज कट ऑफ यहीं तक पहुंचने वाला है। हो सकता है गवर्नमेंट लास्ट में रूल चेंज कर दे, चीजें चेंज हो जाए, तो वो डिफरेंट चीज है। बट इस बार कुछ भी करना एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि ये काफी टाइम से पहले से ही चीजें हो रही हैं। इवन लोकसभा तक ये चीजें जा चुकी हैं कि एक भी सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। लास्ट ईयर हमने ऑलरेडी 1425 सीटें वेस्ट की हैं। अगर वो चीजें होती तो ये डॉक्टर्स आज हमारे लिए कोविड में खड़े होते, कोविड की पैंडेमिक में हमारे साथ होते, लेकिन हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ पॉलिसीज की वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन आज के टाइम पे हर कोई जागरूक है, हर डॉक्टर जागरूक है। इवन लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इतनी चीजें भी नहीं हुई थी, जस्ट एक फोल्डा की लेटर गई थी एमएचएफ को कट ऑफ रिवीजन के लिए। लेकिन इस बार मैं बात करूं तो ऑलरेडी ट्वीट्स हो रहे हैं, काफी सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इन चीजों का वेट करेंगे कट ऑफ रिवीजन हो, और रिवीजन तो होगा, ये 100% श्योर शॉट है। इसमें आप काफी सारे रूमर्स भी आ रहे हैं कि 25 परसेंटाइल फिक्स हो गया है, ये हो गया है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती हैं इस तरह से। ये टोटली डिपेंड करता है कि राउंड 2 के बाद इंडिया के अंदर सीटें कितनी बचती हैं। जितनी भी सीटें बचेंगी उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ रिवीजन होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 25% फिक्स हो गया है, एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, तो वो टोटली फेक चीज है। वो टोटली एजेंट्स और जो बाकी लोग हैं इस फील्ड में उनके द्वारा ये रूमर्स हैं। अगर आप उन चीजों में आते हो तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट एज वेल एज अपनी करियर को भी लॉस कर सकते हो, या आपकी करियर पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि काफी सारे एफआईआर भी होते हैं इन चीजों को लेके। तो इन चीजों से बच के रहो, आप सटीक चीजों के साथ ही चलो, जो वेरीफाइड चीजें हैं उन्हीं के साथ मूव ऑन करो। क्योंकि होगा क्या कि लास्ट में आप जाके एक सीट के चक्कर में बहुत बड़ा अमाउंट तो कहीं पे कर दोगे, बट सीटें भी नहीं मिलेंगी।
अगर आपका जूनियर सीनियर कोई भी आप उनसे कंसल्ट करोगे तो आई एम श्योर आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपके काफी सारे सर्कल में काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिन्होंने काफी सारे बड़े अमाउंट्स पे किए हैं एंड उसके बाद भी सीटें उन्हें नहीं मिली हैं, क्योंकि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज होते हैं एजेंट द्वारा। तो अगर आप किसी एजेंट पे बिलीव करके जा रहे हो तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे एजेंट खराब हैं, उसमें से कुछ वेरीफाइड भी हैं, कुछ अच्छे काम भी करते हैं, बट एट मोस्ट सारे आपको भी पता है कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कौन से ब्रांच में कितनी सीटें बाकी थी, तो अगर मैं बात करूं एमडी कम्युनिटी मेडिसिन सोशल परमिटिव में 173, जी हाँ टोटल 173 सीटें वैकेंट थी जिसपे कोई एडमिशन ही नहीं हुआ। फार्माकोलॉजी के अंदर 172, साइकोलॉजी के अंदर 167, माइक्रोबायोलॉजी में 158, एनाटॉमी 151, बायोकेमिस्ट्री 147, फॉरेंसिक मेडिसिन 72, पैथोलॉजी 64, एनेस्थियोलॉजी 45, जनरल सर्जरी 39 सीटें, जी हाँ जनरल सर्जरी के अंदर 39, जनरल मेडिसिन अगेन 25 सीटें, रेडियो डायग्नोसिस दैट इज रेडियोलॉजी 24, ऑर्थोपेडिक्स 23, ऑप्थेमोलॉजी 19, साइकेट्री 14, डर्मा अगेन द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच उसके अंदर टोटल 12 सीटें वैकेंट थी जिसपे एडमिशंस ही नहीं हुए हैं। एंड उसके बाद अगर मैं ऑप्शन गायनी की बात करूं तो 12, पीडियाट्रिक्स 10, एविएशन मेडिसिन 7, ईएनटी 7, ट्यूबरक्लोसिस 6, रेडियोथेरेपी 5, ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4, कम्युनिटी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन 2, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 2, न्यूक्लियर मेडिसिन 2, फैमिली मेडिसिन 1, नेटिव मेडिसिन 1, फिजिकल मेडिसिन 1, टोटल 1365 सीटें आपकी तो एमडीएमएस में वैकेंट थी। वहीं पे अगर मैं डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं तो 60 सीटें यहां पे वैकेंट थी। एंड अगर मैं इस डेटा को इस ईयर से कंपेयर करूं तो ऑलरेडी डीएनबी और एमडीएमएस तो क्लब कर दिया गया है, बट अगेन एनबी की डिप्लोमा की सीटें ऐड ऑन हुई हैं। अगर इस मार्क्स तक कट ऑफ रिवीजन नहीं होता, इवन हमने राउंड 1 की काउंसलिंग में भी देखा कि कितनी ज्यादा सीटें वैकेंट होके आई हैं हमारे पास राउंड 2 के लिए। अगर इस चीज को भी मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली आपके लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 6 to 7,000 सीटें ही हमारे पास राउंड 2 के लिए आई थी, लेकिन इस बार ऑलरेडी 11,000 सीटें हमारे पास टोटली वैकेंट आई हैं, प्लस 5,000 सीटें हमारे पास सफलिंग के लिए आई हैं। एंड अगेन रूल्स चेंज हो रहे हैं, शेड्यूल चेंज हो रहा है, इससे एक और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी हो रही है जो ऑलरेडी एलिजिबल है, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ऐसा पॉइंट उनके माइंड में क्रिएट हो रहा है दैट दे आर लाइक छोड़ो यार लेना नहीं है इस बार नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी तो आपका 3 मंथ बाद है। तो ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट होती जा रही है डॉक्टर्स के माइंड में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपके रिवाइज कट ऑफ पे। और आई एम श्योर इवन आई विश एंड मैं सारे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा, इवन आप भी ट्वीट करके उनसे रिक्वेस्ट करो, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आप रिक्वेस्ट करो, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करो कि इस चीज को सीरियस लिया जाए और एक भी सीटें वैकेंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सीट वैकेंट जाएगी तो हमारे पास इंडिया के अंदर अगर फ्यूचर में ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा तो एक डॉक्टर की कमी हो जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप भी करो, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट एज पर आवर एनालिसिस, एज पर आवर कैलकुलेशन, जिस हिसाब से सीटें हमारे पास वैकेंट आ रही हैं, आई एम श्योर डेटा आपका जो रिवाइज कट ऑफ होकर आएगा वो समवेयर अराउंड दिस ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।